कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी में बिलासपुर के प्रवास पर पहुंची। इस दौरान हुए पुलिस ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आगामी चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी की सत्ता वापस छत्तीसगढ़ में आती है तो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए किन किन योजनाओं को हुए लागू करेंगे, इस संबंध में उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं को सब्सिडी में सिलेंडर, युवाओं को नर्सरी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक निशुल्क इलाज के साथ अन्य योजनाओं पर काम कर रही है। यही नहीं, लगातार छत्तीसगढ़ वासियों के हित के लिए कांग्रेस सरकार काम कर रही है और सरकार पुनः बनने पर और भी तेजी से छत्तीसगढ़ के विकास पर काम होगा। उन्होंने कहा कि धान खरीदी और धान में राशि बढ़ाने से किसान समृद्ध होंगे। उन्होंने अपने दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए सभा में कहा कि किस तरह से उन्होंने देशभक्ति का जज्बा लेते हुए देश सेवा को प्राथमिकता पर रखा। उनकी दादी और उनके पिता की मृत्यु के बाद भी जिस तरह से देश सेवा का जज्बा उनके अंदर देखा गया, वह कहीं न कहीं आज देशवासियों को इस तानाशाही भाजपा की सरकार से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को पुनः मौका देने के लिए आग्रह करते हुए कहा कि 5 सालों का जो छत्तीसगढ़ सरकार का काम रहा है वह आगे भी जारी रखना है। लिहाजा कांग्रेस की सरकार को पुनः लाना है और बिलासपुर जिले के सभी विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताना है ताकि यहाँ भी विकास की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। जय बोलिए महामाया देवी जी की जय, अल्पा मैया की, छत्तीसगढ़ महतारी की, वीरांगना विलासा देवी केवट जी की धरती है। गुरु घासीदास जी और मक्खनलाल चतुर्वेदी जी को भी इस धरती पर आकर मैं प्रणाम करती हूँ। अपना भाषण शुरू करने से पहले बघेल जी ने मुझे कहा है कि कुछ घोषणाएं हैं, नई घोषणाएं हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू कर रहे हैं। इसमें प्रति सिलेंडर के रिफिल करने के लिए, मतलब जब आप फिर से भरने के लिए ले जाएंगे सिलेंडर को, तो आपको 500 रुपए की सब्सिडी हर की महिला के बैंक के खाते में सरकार द्वारा सीधे डाले जाएंगे ये पैसे। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के तकरीबन 50,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं को जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरा माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। आज तक 300 है, 700 नए बनाए जाएंगे ताकि इनकी कुल संख्या 1000 हो जाएगी। राज्य के सभी 6000 सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। सड़क दुर्घटना और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में छत्तीसगढ़ निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6000 से अधिक वाहन मालिकों के 2018 तक से 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान टैक्स ब्याज के कर्ज की माफी हो जाएगी। सरकार बनते ही किसानों से तिवरा को भी एमएसपी में खरीदा जाएगा। तो ये कुछ नई घोषणाएं हैं, आशा है आपने ध्यान से सुनी। देखिए, आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी आजादी की लड़ाई के समय बिलासपुर आए थे। ये लड़ाई
सिर्फ महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष और छत्तीसगढ़ के बहुत महापुरुषों ने नहीं लड़ी, इनके साथ पूरी जनता ने ये लड़ाई लड़ी। और ख़ास तौर से मेरी बहनें बैठी हैं, बहुत सारी बहनें भी इस लड़ाई में शामिल थी। और उन्होंने ख़ास तौर से जब 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, जिस समय सब जितने भी पुरुष थे उनको जेल में डाल दिया गया था, उस समय देश की महिलाएं आगे आईं और ये परचम उठाया उन्होंने कि अंग्रेज जाएंगे इस देश को छोड़कर और हम आज़ादी पाएंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ में जब महात्मा गांधी जी आए थे तो मैंने सुना है कि जहाँ से उन्होंने भाषण दिया, जहाँ वो बैठे थे, वहाँ से उन्होंने छत्तीसगढ़ की बहनों से कहा कि तुम्हारे पास जो भी है आज़ादी की लड़ाई के लिए उसे दे दो। अगर थोड़ा बहुत पैसा है, किसी ने जेवर दिए, किसी ने कुछ दिया, जो भी था आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्होंने महात्मा गांधी जी को दिया। महात्मा गांधी जी ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम भी लड़ो, तुम भी आगे आओ और इस देश के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हो जाओ। उनके जाने के बाद मैंने सुना कि जहाँ वो बैठे थे, जहाँ से भाषण दिया था, वहाँ पर कुछ बहनें गई, किसी ने थोड़ा सा